हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। आज हम हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध भोलाराम का जीव से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भोलाराम का जीव निबंध का व्यंग विषय क्या है? कहानी लिखा है, इसमें निबंध होना चाहिए। भोलाराम का जीव निबंध का व्यंग विषय क्या है? ऑप्शन दिया गया है, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, गलत नीतियों के कारण सरकारी योजनाओं की विफलता। ऑप्शन सी में दिया गया है, शासकीय, लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता, बेरोजगारी जनित अपराध वृद्धि। भोलाराम का जीव निबंध का व्यंग विषय है, ये ऑप्शन सी सही होगा। शासकीय, लाल फीताशाही तथा घूसखोरी और क्रूरता। दूसरा प्रश्न है, भोलाराम का जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? 3, 4, 5, 6। भोलाराम का जीव ने 5 दिन पहले अपना देह त्यागी थी। प्रश्न नंबर 3, भोलाराम का जीव कहानी के आधार पर कौन सा असत्य है? यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध लेखन और व्यंगकार शिलाल शुक्ल ने लिखी थी। ये तो असत्य है क्योंकि यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग किया गया है, ये सही है। और कहानी में भोलाराम एक ऐसा पात्र है जो सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन पाने के लिए कार्यालय के चक्कर काटता है, ये भी सही है। आर्थिक तंगी के कारण भोलाराम का देहांत हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा पेंशन की फाइल में अटक जाती है, ये भी सही है। प्रश्न पूछा है, कौन सा गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आज का चौथा प्रश्न है, नारद भोलाराम का घर पहचान गया। माँ बेटी की सम्मिलित क्रंदन सुनकर, उसका टूटा फूटा मकान देखकर, घर के बगल में नाले को देखकर, लोगों से घर का पता पूछकर। नारद भोलाराम का घर पहचान गया माँ बेटी की सम्मिलित क्रंदन सुनकर। धर्मराज के अनुसार नर्क में इमारतें बनाकर रहने वाले में कौन शामिल थे? ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरसियर, उपयुक्त सभी। धर्मराज के अनुसार नर्क में इमारतें बनाकर रहने वाले में ये सब शामिल थी, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। बड़े साहिब ने नारद को भोलाराम की दरखास्तों पर वचन रखने की सलाह दी। या वचन का अर्थ क्या है? वचन का अर्थ है रिश्वत। वचन का अर्थ यहाँ है रिश्वत। भोलाराम का घर किस शहर में था? जबलपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद। भोलाराम का घर जबलपुर शहर के धमापुर महल में था। धमापुर। अगला प्रश्न है, भोलाराम को सेवानिवृत्ति हुए कितने वर्ष हुए थे? 3 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। भोलाराम को सेवानिवृत्ति हुए अर्थात रिटायर हुए 5 वर्ष हुए थे। भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया? गरीबी की बीमारी, निमोनिया, टाइफाइड, सर्दी। भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को गरीबी की बीमारी का शिकार बताया। अगला प्रश्न है, भोलाराम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया नहीं दिया था? 2 साल से, 1 साल से, 4 साल से, 3 साल से। भोलाराम ने मकान मालिक को 1 साल से किराया नहीं दिया था। बड़े साहिब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा? बीणा, पैसे, खाना, मिठाई। बड़े साहिब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले बीणा मांगा। किसको चकमा देकर भोलाराम का जीव भाग गया था? नारद को, चित्रगुप्त को, ब्रह्मा को, जमदूत को। जमदूत को चकमा देकर भोलाराम का जीव भाग गया था। अगला प्रश्न है, भोलाराम के कितने संतान थे? 4, 3, 2, 1।
भोलाराम के सॉरी भोलाराम के 3 संतान थे। भोलाराम के कितने संतान थे? 3 संतान थे। अगला प्रश्न है, नारद कितने बाबुओं और अप्सरों के पास घूम आए? 5, 10, 25, 30, 40, 35, 15, 20। नारद ने 25-30 अप्सरों और बाबुओं के पास घूम आए। कौन लाखों वर्ष से स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलट करते थे? धर्मराज लाखों वर्षों से स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलट करते थे। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव में किस पौराणिक पात्र का उल्लेख नहीं है? नारद, चित्रगुप्त, ब्रह्मा, जमदूत। भोलाराम का जीव में ब्रह्मा पौराणिक पात्र का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, जमदूत के अभ्यस्त हाथों से कौन छूट नहीं सकी? डॉक्टर, नेता, वकील, इंजीनियर। जमदूत के अभ्यस्त हाथों से वकील छूट नहीं सकी। क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हाल नहीं हुई? किसका कथन है? यह कथन है नारद मुनि का। उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। किसका कथन है? नारद, चित्रगुप्त, जमदूत, धर्मराज। ये कथन है नारद का। अगला प्रश्न है, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। किसका कथन है? यह कथन है चित्रगुप्त का। कौन पृथ्वी पर जाने की बात करते हैं? नारद, धर्मराज, भोलाराम, चित्रगुप्त। पृथ्वी पर जाने की बात नारद मुनि करते हैं। भोलाराम किस मोहल्ले में रहता था? भोलाराम धामापुर मोहल्ले में रहता था। किसने नारद को देखकर कहा, आगे जाओ महाराज? भोलाराम की पत्नी, भोलाराम की लड़की, भोलाराम का बेटा, भोलाराम की पड़ोसी। भोलाराम की लड़की ने कहा नारद से देखकर, आगे जाओ महाराज। भोलाराम ने दरखास्तों तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। किसने किसको कहा? नारद ने बाबू से, बाबू ने नारद से, बड़े साहिब ने नारद से, चपरासी ने नारद से। भोलाराम में ने तो दरखास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था। किसने कहा था? यह कथन बाबू ने नारद से कहा था। महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। किसने कहा? यह कथन है एक चपरासी का। किससे कहा था? नारद से कहा था। साहब नारद से क्यों नाराज हो गए? अंदर आया, बिना विजिटिंग कार्ड के आया, चप्पल पहनकर आया, कई लोगों को साथ लेकर आया। साहब नारद से नाराज हो गए क्योंकि वह बिना विजिटिंग कार्ड के आया था। इसे कोई मंदिर पंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आई, चीट क्यों नहीं भेजी? किसने कहा? यह कथन बड़े साहब की है। बड़े साहब ने नारद से कहा था। सहसा फाइल में से आवाज आई। किसकी? नारद की, परसाई की, भोलाराम की जीप की, बाबू की। भोलाराम की जीप की आवाज आई। कहाँ भोलाराम का इंतजार हो रहा था? सड़क में भोलाराम का इंतजार हो रहा था। भोलाराम का जीप अटका हुआ था। कहाँ? नारद की वीणा में, किताबों में, अफसरों की जेबों में, पेंशन की दरखास्तों में। भोलाराम का जीप अटका हुआ था पेंशन की दरखास्तों में। अगला प्रश्न है,
नारद जी ने भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर कहाँ पहुंचे? स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, सरकारी दफ्तर। नारद जी ने भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचे। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीप ने किसे चकमा दे गया? धर्मराज से, चित्रगुप्त से, नारद को, जमदूत को। भोलाराम का जीप जमदूत को चकमा दे गया। इसका आंसर होगा जमदूत को। अगला प्रश्न है, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, इसका क्या अर्थ है? तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम बेसमझी की बातें करते हो, तुम्हारी श्रम से बचने की आदत हो गई। इसका आंसर होगा ये वाला, तुम बेसमझी की बातें करते हो। अगला प्रश्न है, इंद्रजाल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? भयभीत होना, धोखा होना, आश्चर्य होना, गर्व होना। इंद्रजाल होना इस मुहावरे का अर्थ है धोखा होना। 35वां नंबर है, बड़े साहब की लड़की क्या सीखती है? गाना बजाना, नाचना, खाना बनाना, कपड़े सिलना। बड़े साहब की लड़की गाना बजाना सीखती है। होजरी की पार्सलों के मोजे कौन पहनते हैं? मंत्री, डॉक्टर, रेलवे अफसर, नारद मुनि। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा, यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति है नारद की। अगला प्रश्न है, महाराज रिकट कही सब ठीक है, यह बात किसने कही? रिकट सब ठीक है, यह बात किसने कही? यह बात चित्रगुप्त ने कही। महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, यह बात किसने कही? यह बात जमदूत ने कही। आज का अंतिम प्रश्न है 40वां प्रश्न, भोला राम, क्या तुम भोलाराम का जीप हो, किसने कही? नारद, साहब, बड़े बाबू, धर्मराज। भोलाराम, क्या तुम भोलाराम का जीप हो, यह कथन नारद की है। यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।